हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स स्टडी जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा 6th सेम सेमेस्टर एग्ज़ाम 2024 इवेंट सेमेस्टर सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप न्यू पैटर्न बेस्ड ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपको कुल 10 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस में जो है आपको 2 नंबर मिलेंगे। तो 10 क्वेश्चंस जो है ABCD के फॉर्म में होंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। क्वेश्चन नंबर ए में कहा जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप लीड्स टू डैश डैश इन GDP। एंटरप्रेन्योरशिप लीड करता है GDP को। कैसे लीड करता है? तो है ऑप्शन डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, आइदर इंक्रीज और डिक्रीज करता है, और क्या करता है? स्टैंड रखता है, यानी कि स्थिर रखता है। तो आप बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है GDP को क्या करता है? तो GDP को इंक्रीज करता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा इंक्रीज। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर बी। कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ऑप्शन है एडम स्मिथ, FM टोयलर, पीटर डरकर, उसके बाद RG टेरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा FM टोलर। FM टोलर जो है उन्होंने ही साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक को इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले खोजा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में कहा जा रहा है पेटेंट इज़ गारंटेड फॉर पीरियड। पेटेंट कितने दिन के लिए गारंटेड किया जाता है, कितने ईयर के लिए गारंटेड किया जाता है? ऑप्शन ए है 10 ईयर के लिए, ऑप्शन बी है 20 ईयर के लिए, ऑप्शन सी है 50 ईयर के लिए, और लास्ट में है 60 ईयर के लिए। तो आप लोग को पता होगा कि पेटेंट जो है वह 20 ईयर के लिए गारंट किया जाता है। उसके बाद तो पेटेंट जो होता है एक्सपायर हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है अ पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी स्टार्टेड विथ अ मिनिमम नंबर ऑफ डैश डैश पार्टनर्स। पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है, यानी कि जिसमें पार्टनर्स होते हैं, वैसे फॉर्म को स्टार्ट किया जाता है कम से कम कितने मेंबर्स के द्वारा, कितने नंबर ऑफ मेंबर्स के द्वारा स्टार्ट किया जाता है ऑप्शन है 2 मेंबर्स के द्वारा, उसके बाद 7 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 20 है। तो पार्टनरशिप फॉर्म जो होता है कम से कम 2 मेंबर के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। 2 मेंबर्स को से लेकर के 50 मेंबर तक आप अपने पार्टनरशिप फॉर्म को में रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 मेंबर्स। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई कह रहा है मोटिवेशन इज अ डैश। मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन है ऑप्शन ए फिजिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन, लीगल सिचुएशन एंड सोशल सिचुएशन। तो मोटिवेशन क्या होता है? तो मोटिवेशन होता है साइकोलॉजिकल सिचुएशन। मोटिवेशन क्या होता है? साइकोलॉजिकल सिचुएशन होता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा साइकोलॉजिकल सिचुएशन। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ कह रहा है क्या? मार्केट ड्रिवन आइडिया इज ऑल्सो नोन एज। मार्केट ड्रिवन आइडिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो मार्केट ड्रिवन आइडिया को बोला जाता है इवोल्यूशन ऑफ आइडिया, डिमांड ऑफ ड्रिवन आइडिया, इनोवेशन और ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड ड्रिवन आइडिया, क्योंकि मार्केट में यदि डिमांड बढ़ता है तभी मार्केट में आइडिया जनरेट होता है, यानी कि डिमांड ड्रिवन जो आइडिया हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एफ का। आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर एन एंटिटी एज ए स्टार्टअप टू डैश ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इंडिया में जो किसी भी एंटिटी को, यानी कि किसी भी कंपनी को जो कोई काम स्टार्ट हो रहा है, न्यू काम स्टार्ट हो रहा है, उसको कितने दिन के लिए स्टार्टअप माना जाता है? गवर्नमेंट जो है, इंडिया का गवर्नमेंट, भारत सरकार कितने दिनों के लिए किसी नए बिजनेस को स्टार्टअप के रूप में मानती है? तो इसका ऑप्शन है 6 ईयर के लिए, उसके बाद है 8 ईयर के लिए, उसके बाद है 10 ईयर के लिए, और उसके बाद है 12 ईयर के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 ईयर। 10 ईयर के लिए जो है भारत में भारत सरकार जो है 10 ईयर के लिए किसी भी बिजनेस एंटिटी को स्टार्टअप के रूप में मानती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच। क्वेश्चन नंबर एच कहता है मास्लोज थ्योरी
रेस्ट ऑन द आइडिया दैट ह्यूमन मोटिवेशन कंसिस्ट ऑफ। मास्लो थ्योरी कौन से आइडिया पे बेस्ड है जो कि ह्यूमंस को मोटिवेट करता है? तो इसका का ऑप्शन है अवॉइडिंग फेलियर, हायरार्की ऑफ नीड, पॉसिबिलिटी ऑफ अचीविंग, कंट्रोल एंड इन्वॉल्वमेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हायरार्की ऑफ नीड। हायरार्की ऑफ नीड क्या होता है? जैसे कि एक दादाजी होते हैं, ठीक है, तो दादाजी से क्या होता है, उसके बेटा होंगे, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा होंगे, 2-3 बेटा हुआ, उन सभी से क्या हुआ, एक पोता हुआ। तो ये क्या हुआ, एक दूसरे को मोटिवेट करता है, एक दूसरे के लिए तत्पर तैयार रहता है। तो यही होता है हायरार्की ऑफ नीड। तो इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, इसीलिए इसको मास्लोज थ्योरी ऑफ रेस्ट में डाला गया है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आई। क्वेश्चन नंबर आई कहता है प्रोफेसर्स ऑफ योर कॉलेज फॉर्म्ड अ सोसाइटी टू बाय लैंड एंड कंस्ट्रक्ट अ फ्लैट फॉर इट्स मेंबर्स। दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस कैन बी कॉल्ड। आपके कॉलेज के जो है प्रोफेसर है, उन्होंने एक ज़मीन खरीदा और अपने सदस्यों के लिए एक फ्लैट बनाने के लिए सोसाइटी बनाई। तो इस तरह के सोसाइटी को आप क्या बोलेंगे? तो इस तरह के सोसाइटी को आप क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन बी है पार्टनरशिप, उसके बाद ऑप्शन सी है कॉरपोरेट सोसाइटी और ऑप्शन सी है जॉइंट स्टॉक सोसाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉरपोरेट सोसाइटी। इस टाइप के हम लोग बिजनेस क्या बोलते हैं, सोसाइटी को हम लोग कॉरपोरेट सोसाइटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एक दूसरे को कॉरपोरेट किया जाता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जे। क्वेश्चन नंबर जे कह रहा है स्टार्टअप इंडिया वाज लॉन्च्ड। इंडिया में जो स्टार्टअप इंडिया लॉन्च किया गया था वह कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है 16 जनवरी 2016, 16 फरवरी 2016, 16 मार्च 2016 और 16 अप्रैल 2016। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जनवरी 2016 को जो है भारत में स्टार्टअप्स इंडिया को लॉन्च किया गया था। अब आगे है ग्रुप बी। ग्रुप बी जो है ये तो खुद से सॉल्व करने वाला क्वेश्चंस है। इसका अगर आपको प्रॉब्लम्स होता है तो आप मुझे कमेंट करके इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का आंसर आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आए चाहिए तो मैं इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।